नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का बेरीवाल ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में। तुर्क मुसलमान कौन थे? ये तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति थी, जो उमैया वंश शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म के संपर्क में आए और कालांतर में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। उनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। अल्पतगिन, जो एक तुर्की था, इसका शासनकाल था 961 से लेकर 963 ईस्वी तक। अल्पतगिन बुखारा के सामानी वंश के शासक अब्दुल मलिक, जिसका शासनकाल था 954 से लेकर 961 ईस्वी तक, का तुर्क दास था। बाद में उसकी योग्यता और काबिलियत के कारण 956 ईस्वी में उसे खुरासान, जो कि अफगानिस्तान में है, का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अब्दुल मलिक के देहांत के बाद उत्तराधिकार के लिए उसके भाई और चाचा में संघर्ष हुआ। अल्पतगिन ने उसके चाचा का साथ दिया, परंतु उसका भाई मंसूर सिंहासन पाने में सफल हुआ। 962 ईस्वी में अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी गजनी थी। गजनी में दो वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला है गजनी वंश और दूसरा यामनी वंश। गजनी वंश की स्थापना अल्पतगिन ने की थी। इसने 1700 चुने हुए सरदारों को नियुक्त किया, जिनमें से एक सुबुक्तगिन भी था। 963 ईस्वी में अल्पतगिन ने राजगद्दी अपने बेटे इसहाक को दे दी, लेकिन वह 965 ईस्वी में मर गया। फिर अल्पतगिन का एक दास बलकतगिन 966 ईस्वी से लेकर 75 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। इसके बाद पिराई ने शासन किया, लेकिन वह अयोग्य शासक था, जिसे हटाकर सुबुक्तगिन गद्दी पर बैठा। सुबुक्तगिन 977 से लेकर 997 ईस्वी तक शासन किया। पिराई का पुत्र था। सुबुक्तगिन प्रारंभ में अल्पतगिन का दास था। गुलाम की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसने उसे अपना दामाद बना लिया और अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया। यामनी वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल से युद्ध हुआ, लेकिन दोनों के बीच संधि हो गई। इसके दो पुत्र अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद दोनों पुत्रों का मध्य उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। अब्दुल कासिम महमूद की विजय हुई और वह महमूद गजनवी के नाम से गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी, जिसका शासनकाल था 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक। इसका वास्तविक नाम था अब्दुल कासिम महमूद। इसकी माता जाबुलिस्तान के धनी व्यापारी की पुत्री थी। महमूद गजनवी को जाबुलिस्तान का सुल्तान भी कहा जाता है। 998 ईस्वी में शासक बना था। राज्यारोहण के समय इसकी आयु मात्र 27 वर्ष की थी। अल कादर बिला ने महमूद गजनवी को अमीन उल मिल्ह अर्थात मुसलमान का रक्षक और यामिन उद दौला अर्थात साम्राज्य का दाहिना हाथ कहा है। प्रथम तुर्क था जिसे सुल्तान की उपाधि मिली थी। यह उपाधि सिस्तान पूर्वी ईरान में का शासक खल्फ बिन अहमद को हराकर उपाधि मिली।
उपाधि बुत सिक्कन, मूर्ति को तोड़ने वाला, इस्लाम का नायक और गाजी की उपाधि मिली। खैबर दर्रा से ही भारत पर आक्रमण करता था। इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया, इलियट ने बताया है। कुतुबी ने कहा इसका मुख्य उद्देश्य जिहाद था। इसका प्रमुख उद्देश्य संपत्ति को लूटना था। महमूद ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती के भागों को जीता और वापस लौट गया। 1001 ईस्वी में वेहिंद या पेशावर का युद्ध हुआ, जिसमें महमूद गजनवी और राज्यपाल के बीच हुआ। जयपाल ने हार के कारण अपने पुत्र आनंदपाल को राज्य सौंपकर आत्महत्या कर ली थी। 1004 ईस्वी में उच्छ का युद्ध हुआ, यहाँ के शासक बजरा को पराजित किया। 1005 ईस्वी में मुल्तान का युद्ध हुआ, इसमें अब्दुल फतह दाऊद, जो कि शिया धर्म से था, को पराजित किया। आनंदपाल, जो कि जयपाल का पुत्र था, के बेटे सुखपाल को गद्दी पर बैठाया। क्योंकि इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था, इसलिए इसका नाम नौसा शाह पड़ गया। महमूद गजनवी सुन्नी मुसलमान था। 1006 ईस्वी में मुल्तान के शासक नौसा शाह के विरुद्ध इसे मार दिया गया, क्योंकि इसने इस्लाम धर्म को अस्वीकार कर दिया था। 1008 ईस्वी में छाछ का युद्ध हुआ, जिसमें हिंदू शाही वंश के राजा आनंदपाल को पराजित किया। वचन दिया कि कभी भी बगावत नहीं करूँगा। आनंदपाल ने नंदन को राजधानी बनाई थी। 1009 ईस्वी में नागरकोट का अभियान, यहाँ के शासक जगदीश चंद को पराजित किया करता है। ज्वाला देवी मंदिर को लूटता है, बहुत अधिक सोने चांदी व धन प्राप्त करता है। मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत थी। 1010 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है। 1014 ईस्वी में थानेसर का युद्ध होता है, जिसमें राजा राम को पराजित किया। वह चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति को ले गया था और मूर्ति को नष्ट कर दिया। 1015 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के राजा त्रिलोचन, जो आनंदपाल का पुत्र था, का साथ उज्जैन के चंदेल कालिंजर के शासक, कन्नौज के राठौर, दिल्ली अजमेर के शासक, ग्वालियर के शासक और खोखरों ने दिया, लेकिन हार जाते हैं। त्रिलोचन हार के कारण कश्मीर भाग जाता है। 1015 से लेकर 1016 ईस्वी में कश्मीर के विरुद्ध अभियान था। विपरीत मौसम के कारण बिना लड़े वापस लौट जाता है। 1018 1019 ईस्वी में उत्तर भारत के मैदानी भागों में प्रवेश करता है और कन्नौज के शासक राज्यपाल गुर्जर प्रतिहार शासक था, बिना लड़े ही भाग जाता है। महमूद कन्नौज को जीत लेता है। चंदेल शासक विद्याधर, जो कि कालिंजर का शासक था, राज्यपाल की हत्या कर देता है। 1018 1019 ईस्वी के बीच मथुरा को लूटता है। 1019 व 20 ईस्वी में चंदेल शासक विद्याधर के विरुद्ध था, इसको पराजित नहीं कर सका। 1021 व 22 में पंजाब के शासक को पराजित किया। आर्यारूप को यहाँ का शासक बनाता है। 1025 ईस्वी में भीम प्रथम, इसे मूलराज प्रथम भी कहते हैं, ये चालुक्य शासक था। इसके समय
सोमनाथ मंदिर जो कि शिव मंदिर है को लूटता है। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। मंदिर को लूट कर ले जा रहे महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। कहा जाता है कि इसमें महमूद ने 50,000 हिंदुओं की हत्या की थी। 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण था। महमूद गजनवी का अंतिम युद्ध था। महमूद गजनवी ने ही सबसे पहले संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए। एक तरफ अरबी भाषा के लेख और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा के लेख होते थे। इसका वजन 3 ग्राम होता था। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। महमूद गजनवी के दरबारी के बारे में चर्चा करते हैं। फिरदौसी, इसे फारस का होमर कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम है शाहनामा। इस पुस्तक को अफ़गानिस्तान का महाकाव्य कहा जाता है, जो कि यह फारसी भाषा में लिखी गई है। कुतबी, यह दरबारी इतिहासकार था। इसकी पुस्तक तारीख़ यामनी या किताबुल यामनी है। अबुल फजल बेहक़ी, अबुल फजल बेहक़ी लेनपुन ने इसे पूर्वी का पेप्स या पूर्वी का पेपिया कहा है। इसकी पुस्तक है तारीख़ सुबुक्तगिन और तारीख़ मसूदी। अल बरूनी, पुराणों का अध्ययन अल बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। फारसी में अनुवाद किया था। गणित, दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान था। यह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी पुस्तक है किताबुल हिंद। इसे हिंद का दर्पण भी कहते हैं। अरबी भाषा में है तारीख़ हिंद। इसमें संपूर्ण भारत का वर्णन किया है। अहमद ख्वाजा महमूद गजनवी का वजीर था। उनसरी, विद्वान व्यक्ति और कवि था। महमूद इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तुसी, खुरासानी विद्वानी व्यक्ति था। फराकी, दार्शनिक चर्चाएं करता था। सैयद सालार मसूद गाजी, सेनापति था। बहराइच, उत्तर प्रदेश में इसकी मज़ार बनी हुई है। इस मज़ार पर फिरोज शाह तुगलक आया करता था। तिलक एवं सेवंत राय हिंदू सेनापति थे। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।